हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स ये जो सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये आपका है भारतीय संविधान का। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग टोटल 250 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इन 250 क्वेश्चन करने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड्स। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता ही है जो अग्निवीर का एग्ज़ाम चल रहा है और एसएससी में एमटीएस का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो फ्रेंड ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो संविधान का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आखिर क्वेश्चन चेंज तो हो नहीं जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग से जो आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। जो संविधान में क्वेश्चन फ्रेंड एक्चुअल फैक्चुअल है वही क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पूरा सीरीज़ हम लेकर आए हैं आपके क्वेश्चन की, और इसी एक वीडियो में हम कंप्लीट भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ और प्यार चाहिए फ्रेंड्स। बस बने रहिएगा सेशन में और हम लोग टोटल 250 क्वेश्चन आपके 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और आपका ये जो है आपका इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्विक रिवीजन है आपका एक प्रकार से। ठीक है, बस आप लोग देखिएगा कि हमको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हम सीरीज़ लाते रहते हैं जिसके जीके जीएस वगैरह के आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन का आपको कुछ भी या ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लिखित और अलिखित। लिखित का मतलब होता है बच्चों जो लिखा हुआ होता है, और ये रिटन में फॉर्म में होता है, ये अनरिटन फॉर्म में होता है, ये सिर्फ मौखिक में होता है। अलिखित में नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए हर एक कंट्री का अपना एक संविधान होता है बच्चों। ठीक है, और जो आपका शासन प्रशासन है उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक संविधान बोलते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान। बच्चों आपको बताना है, लिखित रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा। सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, वो आपका यूएसए है, जिसे संयुक्त स्टेट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आपका 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ था। एंड विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो और कोई नहीं, अपना ही प्यारा इंडिया है बच्चों। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा लिखित आपको लिखने को मिलेगा बच्चों संविधान। ठीक है, एंड क्यों, क्योंकि ये कई कंट्री से मिल के कभी किसी से कुछ मिला कर ही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों बना है। एंड चलिए फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो किस दल ने बच्चों विचार प्रस्तुत किया था, तो उसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वराज दल ने। कब ये चीज़ विचार प्रस्तुत किया था, तो 1924 ईस्वी में विचार अपने प्रस्तुत किए थे। 6 नंबर है, स्वराज दल की स्थापना किसने और कब की थी। तो बच्चों स्वराज दल की जो स्थापना है वो कब हुई थी और किसने की थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। और किसके द्वारा हुई थी, तो CR दास मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था। बच्चों आपको बताना है, जो संविधान सभा का जो हमारा गठन हुआ था वो विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो ये बच्चों दिया था MN राय ने, मतलब कि मानवेंद्र नाथ राय जी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका 1935 राइट आंसर है। ठीक है, एंड सबसे पहले जो है संविधान के निर्माण की मांग हुई थी 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यह घोषणा किसने की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। तो यह बात बच्चों किसने कही थी, यह कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। तो बच्चों जो क्रिप्स मिशन जो इंडिया आया था वो कब आया था, तो 22 मार्च 1942 को आया था। और किसके नेतृत्व में आया था, तो स्टेफर्ड क्रिप्स के मिशन में आया था। उन्हीं के ही नाम से क्रिप्स मिशन ये चीज़ दिया गया था। ठीक है, किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था बच्चों, कहकर अस्वीकृत कर दिया था। ये क्या था, MG गांधी, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन
किस मिशन की स्तुति के आधार पर किया गया था बच्चों? तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। ये कब आया था? अभी हमने आपको बताया था 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो दिल्ली ये 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन को किस मिशन प्रधानमंत्री ने भारत भेजने की घोषणा की थी? तो बच्चों कब की थी? ये की थी 15 फरवरी 1946 को। और उस टाइम पे ब्रिटिश के पीएम कौन थे बच्चों? क्लीमेंट एटली थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई एग्जामों में पूछा गया है। एक्चुअल में इसको घुमा के पूछा गया है कि ब्रिटिश उस टाइम पे जो उस टाइम पीरियड में आपका जो 1946 टाइम के पीरियड में बच्चों जब कैबिनेट मिशन आया था तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश के जो वहाँ के पीएम कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। ये आपको ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे बच्चों? तो आप 3 सदस्य थे। देखो, एक तो आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, दो सेकंड आपके फिर पैंथिक लॉरेंस, और आपके थर्ड में कौन हो गया? एवी अलेक्जेंडर। तो आपके ये 3 लोग हो गए बच्चों, ठीक है। एंड 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? बच्चों संविधान सभा जो अपना था, आपको पता ही है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही बड़ा है, तो कई लोग मिल के ही बनाए होंगे। तो कुल लोग कितने लोग थे? तो आपके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य थे बच्चों। तो आपके 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 93 सदस्य आपके देसी रियासत से थे, और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से कितने थे? आपके 4 मेंबर थे बच्चों, ठीक। ये सभी के सभी मेंबर हैं। तो टोटल मेंबर कितने थे? 389 थे। 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका है, कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? तो आपको बताना है कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के चुनाव में। तो बच्चों 208 मेंबर जो थे वो आपके कांग्रेस दल से थे, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर 208 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग है उसमें आपको बताना था कि मुस्लिम लीग से जो है बच्चों कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे? तो 73 मेंबर आपके मुस्लिम लीग से निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की बच्चों कितनी संख्या थी? तो 15 महिलाएं थीं उसमें, 15 मेंबर वुमेन मेंबर थी। एंड संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? तो 33 आपके मेंबर थे, ठीक है। देखिए एक एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है बच्चों, लगभग मैंने सारा का सारा चीज़ ले लिया है इसमें, इस 250-250 क्वेश्चनों में, ठीक है। संविधान सभा, अब आप लोग खुद जानिएगा कि हमारी कितनी मेहनत है, कितनी तैयारी आप लोगों ने कर रखी है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देखते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बच्चों? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दूसरी बैठक कब हुई थी? वो आपकी 11 दिसंबर में हुई थी, ठीक है। डाउट में नहीं रहना है बच्चों, चीज़ें क्लियर करते चलिए। फर्स्ट आपकी कब हुई थी? 9 दिसंबर को, और देन आफ्टर दूसरी कब हुई थी? तो 11 दिसंबर को, 2 दिन के बाद में हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि वो जो है टीम के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे बच्चों, इसीलिए उनको चुना गया था। और वो जब एक्सपायर हो गए, देखिए 9 दिसंबर को चुना गया, वो एक्सपायर हो गए, तो 11 दिसंबर को फिर क्या हुआ? फिर आपके दूसरे चुना गया। किसको चुना गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फिर किसको चुना गया था बच्चों। चलिए, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था बच्चों? अस्थायी की बात कही गई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अच्छा, ये चीज़ हो चुकी है। फिर हाँ, फिर उसके बाद में जो बने थे वो स्थायी सदस्य बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक बच्चों। भारत की ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो आपकी कौन सी रियासत थी? ये आपकी हैदराबाद रियासत थी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ये देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक बच्चों कब हुई थी? ये बच्चों 13 दिसंबर नहीं है, सॉरी 13 दिसंबर नहीं है, कब हुई थी बच्चों? 11 दिसंबर को हुई थी 1946 ईस्वी में, ठीक है। एंड संविधान सभा के प्रथम स्थायी, ये देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रथम स्थायी अध्यक्ष बच्चों कौन थे? तो ये यही आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कब बनाए गए थे? तो 11 दिसंबर को ये बना दिए गए थे, ठीक है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बच्चों किसे चुना गया था? तो एच.जी. मुखर्जी को चुना गया था संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, ठीक है। एंड 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा आया था? तो ये आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब आया था? तो 13 दिसंबर 1946 को आया था। ये चीज़ सही है आपकी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था, ठीक है। एंड संविधान सभा के प्रांतीय और देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो बच्चों इसमें से बताइएगा कि संविधान सभा के प्रांतीय और देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। तो बच्चों 10 लाख आबादी पर एक मेंबर को चुना गया था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया। बच्चों कब स्वीकृत किया गया था। तो ये स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 में। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो ये बच्चों किया गया था BN राय जी को। एंड संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, आपको बताना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है। एंड 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। बच्चों प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। एंड 32 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। बच्चों संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। एंड संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके JV कृपलानी जी थे। एंड 36 है देश के विभाजन के बाद जो क्या हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, उस टाइम पे 299 मेंबर थे बच्चों। ठीक है। कब, देश विभाजन के बाद की ये स्थिति है। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा बच्चों, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल टाइम लगा था। ठीक है। समथिंग 3 ईयर आपके हो गए थे। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी बच्चों। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी इन 2 साल 11 माह 18 दिनों में, तो टोटल बच्चों 11 बैठकें हुई थी। संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च आ गया था बच्चों, तो ये आपका आ गया था इकाईदाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 63 लाख समथिंग, आप 64 लाख समझ सकते हैं, क्योंकि 63,96,729 रुपये एग्जैक्टली है बच्चों डेटा है आपका। ठीक है। समथिंग में 64 लाख आप लोग समझ सकते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया बच्चों, कब पारित की बात कही है, तो 26 नवंबर 1949 में आपका जो है संविधान सभा जो है पारित कर दिया गया था। ठीक है। एंड बच्चों फिर लागू कब किया गया, तो लागू अभी आपको बताएंगे वो भी। देखिए बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो इस दिन जो बच्चों सिर्फ 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ठीक है। एंड संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये आपकी 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम 11वीं बैठक थी। 43 नंबर आपका कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा किस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। कब चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को चुना गया। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था बच्चों, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। बच्चों डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा में, तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, तो आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है। एंड फिर 46 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई थी, कि ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान बनाया जाए। इसकी घोषणा बच्चों कब की गई, ये की गई थी 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान को कब पूर्णतः लागू किया गया, तो कब बच्चों पूर्णतः लागू, अब बात आ गई लागू की। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था बच्चों। ठीक है। एंड 48 नंबर क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग थे। देखिए बच्चों क्या हुआ बच्चों, देखिए जब उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 26 जनवरी जब 1950 का वो दिन था, उस टाइम जो हमारा नया संविधान था उसमें उस टाइम पे कितने अनुच्छेद आर्टिकल थे और कितने भाग थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं उस टाइम पे दैट टाइम। एंड वर्तमान की क्या स्थिति है बच्चों, तो वर्तमान में हमारे पास 370 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। मूल कितने थे, 395, 25 भाग, पहले कितने थे 22 भाग थे, अब कितने 25 भाग हैं। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी 8 और अब कितनी अनुसूचियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 12 अनुसूचियाँ। ये डिफरेंस है बच्चों। ठीक है।
क्योंकि टाइम के साथ चेंजपन भी हुआ है ना बच्चों, चेंज आता गया टाइम के अकॉर्डिंग, जो अमेंडमेंट आपके होते रहते हैं उसी के वही हैं सब आपके। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश था बना? भारत जो है बच्चों ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें राष्ट्रमंडल का वो मेंबर बना, सदस्य बना? तो वो मई महीना था और 1949 की बात थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो ये आपके पीटी जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 53 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार मतलब भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ये बने थे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत के सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक थे? तो बच्चों ये थे आपके 1947 से लेकर और आपका 1964 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो कब नवाजा गया था? ये नवाजा गया था 7 सितंबर 1995 ईस्वी को। कब मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था बच्चों, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है भारत रत्न। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कितने समय का था? बच्चों आपको बताना है कि इनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो प्रधानमंत्री के रूप में मतलब ये प्रधानमंत्री के पद पे जो बने रहे उन कितने वर्ष तक बने रहे? तो ये बने रहे थे बच्चों 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक। समथिंग आप समझ सकते हैं 17 साल तक ये पीएम के पोस्ट पे थे, वो भी कंटिन्यू। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर बात कर लीजिए गृह मंत्री की, होम मिनिस्टर की, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? तो ये मिली थी बारदौली आंदोलन में 1928 ईस्वी में। किसके द्वारा दी गई थी? तो एमजी महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। भारत का लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो बच्चों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सभी देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से रिलेटेड है आपका। शिक्षा मंत्री कौन थे सबसे पहले स्वतंत्र भारत के? वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम जी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 62 नंबर है, प्रत्येक वर्ष डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों कौन सा डे हम लोग मनाते हैं? वही डे मनाते हैं बच्चों, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड था तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो 11 नवंबर को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा आप लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपके डॉक्टर जॉन मथाई थे बच्चों। ठीक है, ये सारी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों और आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एंड रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो 1924 में किया गया था बच्चों, एक वर्ग समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? तो एक वर्ग समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे बच्चों। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री थे। और भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं। अभी हाल ही में इनकी जयंती भी मनाई गई थी। कब मनाई गई थी वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, अभी हाल ही में मनाई गई थी बच्चों। ठीक है, एंड 68 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ था बच्चों? तो कौन सा समझौता हुआ था? किसके किसके बीच? महात्मा गांधी के बीच और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो ये बच्चों पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम जी थे। जगजीवन राम जी की समाधि स्थल जो है किस स्थान पर है बच्चों? ये आपको मिल जाएगी समता स्थल पर, जो कि कहाँ है? आपका दिल्ली में देखने को मिलेगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे बच्चों? तो स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। ठीक है, रक्षा मंत्री की बात की गई है, डिफेंस की बात की गई, डिफेंस मिनिस्ट्री कौन थे? तो सरदार बलदेव जी थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हेल्थ मिनिस्ट्री कौन थे बच्चों? हेल्थ मिनिस्टर आपके राजकुमारी अमृत कौर जी थी। भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री आपसे पूछा तो CH भाभा जी थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आपके RK षणमुगम शेट्टी थे। एंड स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एंड संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? वो आपकी प्रारूप समिति बच्चों आ जाएगी, ठीक है। एंड 77 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रारूप समिति का गठन बच्चों कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन आपका 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि संविधान सभा को किस दिन पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया बच्चों? तो कब पढ़ा गया बच्चों? ये पढ़ा गया था 4 नवंबर आपका 1948 में, ठीक है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज डे आपका दिवस मनाया गया बच्चों? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? बच्चों जैसे ही ये हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उसी के साथ में कौन सा ऐसा जो अधिनियम था उसको इंड कर दिया गया? तो अब था भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है बच्चों। 80 नंबर 1 क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय कहा था? हिंदुओं के निकाय बच्चों किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था बच्चों, ठीक है। 82 नंबर है कि संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया था बच्चों? वो आपका हाथी था। इसकी आपकी मोहर बन के आती थी और उसको क्या किया गया था? इसको जो बच्चों आप इसी प्रतीक को रूप में अपना लिया गया था हमारे भारतीय संविधान में बच्चों, ठीक है, हाथी को। नेक्स्ट है कि मूल संविधान का सौंदर्यकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया बच्चों? ये किया गया था नंदलाल बोस जी के द्वारा। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? ये आपका बच्चों लिया गया भारतीय अधिनियम जो आपका आया था 1935 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि कई आए थे भारतीय अधिनियम, उसमें आपका जो 1935 वाला था उसमें से आपका जो है ये ढांचा है बच्चों लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको क्या कहते हैं, एक उद्देशिका के रूप में हम लोग जानते हैं, ये बच्चों किसने प्रस्तुत किया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रस्तुत किया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है बच्चों? तो संविधान की प्रस्तावना जो है बच्चों, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की बच्चों कुंजी कहते हैं, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द किस अधिनियम के तहत जोड़े गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बच्चों आया था कब? 1976 में। देखो 4 और 2 कितना होता है बच्चों? 6 होता है ना, तो लास्ट में आपका 6 ही आ गया, ठीक है। जो आपका 42वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था बच्चों 1976 वाला, उसी के तहत ये वर्ड आपके बच्चों क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता वर्ड ये सब जोड़े गए थे, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से प्रेरित होकर ली गई है? तो बच्चों किस देश से प्रेरित होकर ली गई है? ये आपके USA से प्रेरित होकर ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित होकर ली गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई थी बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। देखिए अब ये चीज़ें समझिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में किसे दर्शाया गया? तो भारत की जनता को दर्शाया गया है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय संविधान में कहाँ अंकित किए गए हैं बच्चों? तो इसी से जो संविधान में कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको संविधान की जब आप प्रस्तावना देखेंगे ना बच्चों, वहीं पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यह कथन किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? बच्चों जन्म कुंडली की बात आ गई तो ये कहा था किया मुंशी जी ने। प्रस्तावना जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया बच्चों? किस क्रांति से ये चीज़ें ली गई थी? तो फ्रांस की क्रांति से ली गई हैं। और ये फ्रांस की क्रांति का टाइम पीरियड क्या था? तो आपका 1789 से 1795। प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन कौन सा है बच्चों? अभी तक क्या हुआ है, प्रस्तावना में सिर्फ एक आपका अमेंडमेंट हुआ है, वो वाला कौन सा हुआ? अभी हमने पढ़ा आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो 3 वर्ड जोड़े गए थे ना, बस वही चीज़ है। किस संविधान बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 95 वाला।
किस संविधान संशोधन को लघु मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है? तो यही है बच्चों आपका 42वां जो अमेंडमेंट है 1976 वाला, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में अंकित प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता उल्लेख है? तो आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है आपकी उल्लेख है। ठीक है, केशवानंद भारती जो आपका केस हुआ था बच्चों, ये आपका बहुत ही हाईलाइटेड केस है। केशवानंद भारती वाद जो आपका था वो जो है संविधान, वो या आपको बताना है कि यह का संबंध जो है संविधान के किस भाग से, आपके किस ईयर वाले भाग से। तो ये आपका बच्चों है प्रस्तावना से ये आपका रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, हम तो कहेंगे। एंड किस वाद का मतलब ये जो केस होता है, किस वाद के बाद न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो केशवानंद भारती वाद जो आपका था 1973 वाला। ठीक है, एंड आपका हो गया भारतीय संविधान में लोकतंत्र का उल्लेख लोकतंत्र कहाँ किया गया है? मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र है उसका उल्लेख बच्चों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको मिलेगा संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, और एंड इसी के साथ 100 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों देख लेते हैं। 100 नंबर 1 क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रस्तावना में देश का क्या नाम उल्लिखित है? जो बच्चों आपका उसका देश का क्या नाम है? तो आपका भारत और इंडिया बच्चों। ठीक है, हिंदी में भारत है और इंडिया भी उसमें दिया गया है। ठीक है, अपने भारत को यही 2 वर्ड दिए गए, भारत और इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति किस संस्था में निहित है? बच्चों ऐसा कौन सी संस्था है जो अगर आपको संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो आपको किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा? आखिर ऐसी कौन सी संस्था है? वो है आपकी संसद। और संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा बच्चों। ठीक है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इन सारी चीज़ों से मिलकर आपका संसद तैयार होती है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान किन भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया बच्चों? तो ये इसमें आपका प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी की बात की गई है। एंड नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपका है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया बच्चों? अब देखिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों आपका फ्रीडम भी जो मिली है वो कितने प्रकार की मिली हैं? 5 प्रकार की फ्रीडम मिली हैं। ठीक है, एक तो आप विचार की फ्रीडम मिली है, अभिव्यक्ति मिली है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। इन सब सारी चीज़ों का क्या है बच्चों? स्वतंत्रता उल्लिखित है, प्रस्तावना में हमारी दी गई है। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से बच्चों लिए गए हैं? तो ये आपके यूएसए से लिया गया है। ठीक है, एंड 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई बच्चों? ये चीज़ भी यूएसए से ही ली गई है। ठीक है, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अगर कोई आपातकाल लगाना है बच्चों, ये किससे लिया गया? ये भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से बच्चों लिया गया है? ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। डीपीएसपी बच्चों कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जनरल बेसिक सी चीज़ें हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ट्राली में क्या होता है? अलग अलग चीज़ें होती हैं, ट्रैक्टर और ट्राली बंटवारा हो जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक बच्चों, आपातकाल उपबंध और आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई बच्चों? वो जर्मनी। आपातकाल की बात आ गई ना, आपातकाल जहाँ भी आ जाएगा बच्चों ना, आपातकाल कहाँ होता है? जब मनी की कमी हो जाती तो आपातकाल हो जाता है। ठीक है, मनी से याद कर सकते हैं, जर्मनी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये बच्चों रूस से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है बच्चों? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली जो क्या है राष्ट्रीय राजधानी है, का दर्जा दिया गया? तो आपका जो 69वां अमेंडमेंट हुआ था बच्चों, कब हुआ था? 1991 में हुआ था। उसके तहत आपको दिल्ली को क्या बनाया गया? भारत की राजधानी घोषित किया गया।
संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है बच्चों? ये आपके फर्स्ट अनुसूची में ही मिल जाता है। भारत के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है बच्चों? तो आपके दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें बच्चों आपको देखने को मिलने वाली हैं इसमें, बस आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, थकना मना है। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख बच्चों कहाँ किया गया? ये आपके थर्ड अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 ही सूचियाँ ही होती हैं बच्चों। ठीक है, इनका उल्लेख कहाँ है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा के लिए किया जाता है। ठीक है, केंद्र, राज्य और के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा के लिए। संघ, राज्य और समवर्ती सूची किन अनुसूचियों के अंतर्गत आती हैं? तो ये आपके 7वीं अनुसूची में आती हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? तो जो 22 भाषाएं हैं उसमें आपके 8वीं अनुसूची आती है। दल बदल ये आपकी 10वीं अनुसूची में आती है। 10वीं अनुसूची में को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, आपका जो पंचायती राज है बच्चों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, नगर पालिका 12 में आती है। ठीक है, 11वीं अनुसूची को संविधान में कौन से संशोधन करके जोड़ा गया था? तो आपका 73वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो आपके 1993 में हुआ था। 3 आ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों का उल्लेख है? तो 29 विषयों का उल्लेख है बच्चों। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया? ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में ये चीज़ें शुरू की गई थी। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया था राजस्थान के नागौर जिले में बच्चों। ठीक है, नागौर राजस्थान राज्य के नागौर स्थान पे आपका जिला में शुरुआत हुई थी इसकी पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो आपकी हुई थी 1957 में, उसी के आधार पर बच्चों किया गया था। वर्तमान समय में किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है बच्चों? तो देखिए, नागालैंड में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है और मिजोरम में। ठीक है, ये आपके किधर आते हैं? आपके 7 सिस्टर में ही आते हैं बच्चों। इन राज्यों में जो है आपके पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, एंड पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं बच्चों? तो आपका ग्राम स्तर है, पंचायत स्तर है और जिला परिषद है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के लिए किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया था? तो आपकी 12वीं अनुसूची बच्चों है। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत बच्चों जोड़ा गया था? तो आपका 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपका 1993 में भी हुआ था और 73 भी हुआ था संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, उसमें आपका जोड़ा गया था। और आपका 137 क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो बच्चों ये आपके प्रदान किए गए थे 18 विषय। ठीक है, 18 विषय हो जाएगा। वर्तमान में संघ सूची कितने विषय हैं बच्चों? संघ में आपके कितने हैं? तो आपके 100 विषय हैं। ठीक है, संघ में। एंड वर्तमान में राज्य सूची में कितने हैं? तो 61 हैं। वर्तमान समवर्ती में कितने हैं? तो 52 हैं। ठीक है, किस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती है? तो आपके समवर्ती सूची है वो। ठीक है, केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है बच्चों? तो आपकी 5वीं अनुसूची में मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण है बच्चों? तो आपकी 5वीं अनुसूची में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 5वीं अनुसूची में आपके ये जो आपके हैं आपके जो राज्य हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट इसमें पूछता है कि कौन सी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, इसको बहुत लोग ATM स्क्वायर के नाम से भी ध्यान करते हैं। ठीक है, ऐसे आपका क्या होगा? ए से असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से M स्क्वायर का मतलब डबल M, तो M से मिजोरम और फिर आपका मेघालय। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं। और कितने 5 के 1 2 3 4 राज्य हैं आपके। ठीक है, एंड 5वां आपका क्या है? 5वां आपका अनुसूची है।
144 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। तो बच्चों उस टाइम पे 14 भाषाएं थी और अब क्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें जबकि इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखना इंग्लिश नहीं है बच्चों। ठीक है, सिंधी भाषा को किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया बच्चों। ये जोड़ा गया था सिंधी भाषा लैंग्वेज आपकी कब आई थी, आपकी 21वें संविधान संशोधन में आई थी 1967 में। ठीक है, कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, तो आपका 71वां संविधान संशोधन था 1992 वाला। मैथिली, संताली और डोगरी तथा बोडो, ये आपके बोर्ड मास से कुछ लोग याद करते हैं, ये आपके 92 संशोधन था, 92वां संशोधन। ठीक है, ये आपका 2003 में आया था। राज्य तथा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची में दी गई हैं बच्चों, तो 9वीं अनुसूची में दी गई हैं। ठीक है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं, तो 284 अधिनियम हैं। एंड 150 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत बच्चों जोड़ा गया, तो प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कब हुआ था आपका 1951 में जो आपका हुआ था फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब हुआ था बच्चों 1951 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। उसी में आपका 9वां अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, वो आपका आंध्र प्रदेश था 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं भी हैं आपके एग्जाम में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा जो है गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बच्चों कौन होता है, तो आपके केंद्रीय गृह मंत्री जी होते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन कौन से, आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद और पूर्व, और फिर क्या है पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद आपका हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। मध्यवर्ती का कहाँ है, प्रयागराज में। पूर्व का कहाँ है, कोलकाता में। पश्चिम का मुंबई में। ठीक बच्चों, दक्षिण क्षेत्रीय का कहाँ है, तो आपका चेन्नई तमिलनाडु में, क्योंकि दक्षिण में आता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं बच्चों, 22 भाग हैं। ठीक है, संविधान का भाग जो फर्स्ट है वो किससे संबंधित है, तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, भारतीय संविधान नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से ली गई है, ये इंग्लैंड से ली गई है बच्चों। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम निकाय कौन है बच्चों, तो आपका संसद है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई, तो आपका आर्टिकल 11 है, 11वां अनुच्छेद है। एंड नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे बच्चों, तो 7 वर्ष आपको मिनिमम बिताने ही पड़ेंगे, तभी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है बच्चों, तो 5 आधार हैं उनके, 5 बेसिक प्लान है। अगर आप उनमें से कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं विदेश से आके इंडिया में अगर आप रहना चाहते हैं, तो बच्चों 5 आधार हैं, उसमें से आप कोई भी एक फॉलो कर लीजिएगा, तो क्या होगा, आपको इंडिया की आपकी नागरिकता मिल जाएगी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं बच्चों, तो भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो भाग 3 को कहा गया है, उसमें क्या है मौलिक अधिकार आते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार बच्चों दिए गए हैं। ठीक है, पहले कितने थे, पहले 7 थे बट अब 6 हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब हटा दिए गए। भारतीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते हैं बच्चों, तो अनुच्छेद जो आपका 20 और 21 है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकार बच्चों स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया भी ये क्वेश्चन कुछ टाइम पहले। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा से लिया गया बच्चों। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, अधिकार और अमेरिका ध्यान रख सकते हैं। समानता का अधिकार बच्चों तो आपका 14 से 18 के बीच में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 में आता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों 25 से 28 में आता है। ठीक है,
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका किस में आता है? ये आपका 19, 29 और 30 में आता है। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला संविधान की आत्मा बच्चों कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? भारतीय संविधान में किस आर्टिकल को जो है संविधान की आत्मा कहा गया? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल जो आपका 32 है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो आपका जो आर्टिकल 32 है ये, क्योंकि बच्चों इसमें क्या हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया संविधान की आत्मा। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो बच्चों ये आपके आर्टिकल 32 में है। ठीक, अगर आपके संवैधानिक उपचारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। एंड फिर आता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश, जिसको रिट्स बोलते हैं, ठीक है, इसको निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये आपका आर्टिकल 32 में ही दिया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व का उल्लेख किया गया है? तो आपका भाग 4 हो जाएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? आपके कौन सा बच्चों ऐसे आर्टिकल हैं? तो आपका अनुच्छेद आपका 36 से 51 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPS भी बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं बच्चों? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस भाग में दिया गया है? ये आपका दिया गया भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल आपका 40 है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? आपका 44 में दिया गया है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर एक समान सिविल संहिता लागू हुआ है बच्चों? वो आपका गोवा राज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोवा राज्य बच्चों ऐसा एक राज्य है, एकमात्र राज्य है जहाँ पे एक समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों? ये 50-50 में है। ठीक है। 50-50 क्या होता है? अलग अलग करते हैं चीज़ों को, वहीं से लिया गया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का पक्षधर रहेगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है बच्चों? ये आर्टिकल आपका 51 में है, विदेश नीति से रिलेटेड है। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4A में किया गया है मौलिक कर्तव्य। एंड किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया बच्चों? मूल कर्तव्यों को किसके सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्यों की अगर बात कर ली जाए तो 51A में है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो बच्चों 42वें संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1946 में, उसी में आपका जो है संविधान संशोधन के जो मूल कर्तव्य हैं उनको ऐड ऑन किया गया था, जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या बच्चों कितनी है? तो मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं। ठीक है। 11वें मूल कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया बच्चों? यह आपका था 86वां संशोधन, आपका 2002 वाला 11वां मूल कर्तव्य थे इसमें। ठीक है। 11 कितने मूल कर्तव्य हमारे कितने? 11 हैं। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है बच्चों? तो 5वें भाग में है। आपका इसी के साथ 200 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए बच्चों और पता भी नहीं चला। ठीक है। 203 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की सदस्य किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति का कितना आर्टिकल होता है? 53 होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन है बच्चों? तो राष्ट्रपति है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 54 के अंतर्गत आता है। निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो आपके देखिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं बच्चों, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? MLA, ठीक है, वो लोग शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? तो 5 वर्षों का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है? तो आपका आर्टिकल आपको 56 देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है। देखिए बच्चों, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल
के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्य की आवश्यकता होती है। हाँ देखिए बच्चों, क्या होता है, जो आपका राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें प्रस्तावक और अनुमोदन जो सदस्य होते हैं उसमें 50-50 होता है। 50 सदस्य आपके अनुमोदन और 50 प्रस्तावक सदस्य होने चाहिए, मतलब कि MLA की बात कही गई है। ठीक, मतलब उसके अंडर में उसकी जान पहचान में 100 तो MLA ही होने चाहिए। ठीक, बहुत बड़ी बात होती है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है बच्चों? तो अनलिमिटेड है, ऐसा अमेरिका जैसा यहाँ पे कोई नियम नहीं है, अनलिमिटेड है। आप कितनी बार भी राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति के द्वारा होता है बच्चों? ऐसा कौन सा मत पद्धति होता है? तो आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल आपका 60 है। राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और भारत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति पर बच्चों महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल से लगाया जाता है? वो आपका 61। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लेख करने पर संसद के किस सदन में महाभियोग लाया जा सकता है? तो संसद के बच्चों आप किसी भी सदन में डाल सकते हैं। किसी भी सदन का मतलब क्या हो गया? 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा बच्चों। ठीक, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर होता है, और 2/3 साल में इनका चुनाव भी होता रहता है, इन लोग निकालते रहते हैं। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए? तो बच्चों 14 दिन पहले आपको सूचना दे देनी पड़ेगी। जो प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं उन पे आप महाभियोग लगाने जा रहे हैं तो उनको 14 दिन पहले सूचना आपको देनी ही पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग संसद में लाने जा रहे हैं। ठीक है, ये नियम होता है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितने प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बच्चों। ठीक है, एक्चुअल में जैसे कि अगर 3 लोग हैं तो 2 लोग सहमत होने चाहिए कि नहीं राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाए। वैसे ही मान लीजिए कि 30 लोग हैं तो उसमें 20 लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए, 300 लोग हैं तो 200 लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए 300 में से। ठीक है, ये चीज़ है, 2/3 बहुमत आपके अंडर में होना चाहिए, तभी जो है महाभियोग लागू होगा और तभी आप हटा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं हटा पाएंगे। राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों ये थे आपके, राष्ट्रपति की बात कही गई है। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगर बात कर ली जाती प्रधानमंत्री की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाता। ठीक है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा बच्चों? 6 मंथ है। ठीक है, 6 मंथ, चाहे इसका हो जाए चाहे लोकसभा राज्यसभा संसद का जो आपका बच्चों जो बैठक होती है उसके बीच का आपका पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अब मैक्सिमम 6 मंथ टाइम होता ही है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं बच्चों। ठीक है, पता ही है आपको। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? इनके खिलाफ कोई भी नहीं आया था बच्चों, निर्विरोध ऐसे ही चुन लिए गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ठीक है, और ये कभी भी गए भी नहीं थे संसद में, ये भी बात है इनकी खासियत। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है बच्चों? तो केंद्रीय जो आपके संघीय मंत्रिपरिषद होते हैं वो सलाह दे सकते हैं। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति जी को ही होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है बच्चों? तो 3 ईयर के लिए आप 6 मंथ के लिए पहले कर सकते हैं, फिर 6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम आप 3 ईयर तक बच्चों बढ़ा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिनियम ये नियम होता है। राष्ट्रपति किस सूची में विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के अंडर जो है जारी कर सकता है। 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमा शक्ति प्रदान
एक्चुअल में बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी मुजरिम को क्षमा कर सकता है, ठीक है। उसको क्षमा करने का मतलब अगर उसको फांसी की सज़ा है तो फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है। आजीवन कारावास है तो उसको 10 या 20 साल तक के लिए उसको कर सकता है, तो वो क्षमादान कर सकता है बच्चों, ठीक है। उसके ऊपर है, तो ये आपका आर्टिकल किसके ऊपर है, ये आपके राष्ट्रपति के ऊपर है, आर्टिकल 72। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास में। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी थी। 2007 में 5 वर्ष के लिए बनाई गई थी, 2007 से 12 के बीच में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति से ये आपका आर्टिकल 64 में जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये तो आपके यूएसए से लिए गए हैं बच्चों, ठीक है। और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो 63 के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आपका इनडायरेक्ट रूप में होता है बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेंगे बच्चों, ठीक है। एंड भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद के दोनों सदन मिलके करते हैं बच्चों, उसी को इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग आम नागरिक वोट नहीं देते हैं ना। जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं वही लोग देते हैं चुनाव, वही लोग चुनाव में भाग लेते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव जिसे कहते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है, आर्टिकल 67 आपका कहता है। एंड उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, तो 35। राष्ट्रपति पूछे या उपराष्ट्रपति पूछे 35 वर्ष होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री पूछे तो 30 वर्ष, ठीक है। और आम नागरिक का पूछे बच्चों वोट डालने की उम्र कितनी होती है, तो वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। चाहे राष्ट्रपति का कोई मैटर हो गया हो या चाहे फिर उपराष्ट्रपति का कोई मैटर हो गया हो, उसका निपटारा जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही करती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी बने थे। इनका बर्थडे भी मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह 5 सितंबर को राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए किस निकाय का गठन किया गया था, तो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का जो है आपके अध्यक्ष मेन कौन होते हैं बच्चों, तो वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। एंड प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। एंड संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है बच्चों, वो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है बच्चों, ठीक है। एंड मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्री कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होते हैं बच्चों, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है बच्चों। 250 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये आपके थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन। प्रत्येक विभाग के मुखिया कौन से मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर आपके होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये फ्रेंड अब हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। और भी अगर आप चाहते हैं कि हम और भी टॉपिक पे वीडियो लाएँ, तो आप लोग टॉपिक का कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी पे ही अपना पूरा बेस्ट देने के लिए तैयारी रहेंगे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएँ बच्चों, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।